हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सुविधा पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है महिला पर्यवेक्षिका के लिए, वैसे सभी साथी के लिए जिनका जो है एग्ज़ाम अच्छा गया था, जिनका डीवी में नाम आया था और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, चाहे कारण जो भी रहा हो, ऑनर्स रहा हो, इलेक्टिव पेपर रहा हो, सब्सिडरी पेपर रहा हो, पास कोर्स के लिए रहा हो, चाहे होम साइंस वाले हो, है ना, सोशोलॉजी वाले हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में देखिए क्या बात है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर से अगर इसमें काम शुरू हुआ है तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर मिलने को देखा जा सकता है बाद में। तो सबसे पहले हम आपको आज का जो न्यूज़पेपर में आया हुआ ये, हालांकि ये खबर तो मेरे पास कल ही था क्योंकि जब ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का, लेकिन एक बार वेट कर रहे थे कि एक्चुअल ऑर्डर कॉपी में क्या लिखा आता है, लेकिन वो तो नहीं पता चला। लेकिन हाँ, ये जो बात है न्यूज़पेपर में आज स्पष्ट रूप से आ गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर वाला बात, उसके बाद हम बताते हैं क्या अभी संभावना है कि जिनका नाम जो है डीवी में तो आया था लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो क्या उनके लिए क्या अभी भी चांसेस है या नहीं। तो उस सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेडी सुपरवाइज़र को लेकर के, चाहे महिला पर्यवेक्षिका जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसको लेकर के आ रहा है, तो हम साथ समय आप लोगों तक देने का प्रयास करते हैं। और जो ऐसे साथी जिनका नाम आ गया है उनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होना है कि यह तो उत्साहित होना है कि अब कोर्ट वोट में क्या चल रहा है, क्या उनके लिए कोई डिमेरिट होने वाला है या कुछ मामला गड़बड़ाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप ये न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोगों ने देखा ही होगा शायद, है ना, कि महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा में जेएसएससी के नोटिस को चुनौती। यानी आप सभी को पता है कि जेएसएससी के द्वारा जब डीवी का लिस्ट जारी किया गया, कि डीवी में बुलाया गया कैंडिडेट्स को, उस समय बहुत लोगों को नोटिस दिया गया। वही नोटिस को चुनौती दिया गया था हाई कोर्ट में, है ना। और हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया था, तो उस चुनौती में क्या कहा कोर्ट ने, उसके बारे में हम बताते हैं कि महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में 3 वर्षों तक विषय पढ़ने की शर्त तथा नोटिस को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। और देखिए यहाँ पे कि प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता में अतिरिक्त नियम लगाया है, यानी एक्स्ट्रा नियम कानून जो है सो लगाया गया है, जिसके तहत देखिए समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, ठीक है, समाज शास्त्र चाहे हो या मनोविज्ञान हो या गृह विज्ञान हो, विषय के स्नातक के 3 वर्षों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि ये जो चीज़ पहले नहीं था लेकिन अभी अनिवार्य कर दिया गया है ना, कि स्नातक के 3 वर्षों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी किसका, तो सोशोलॉजी, होम साइंस और एक ये समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ये तीनों को जो है 3 साल तक पढ़ना चाहिए, ऐसा जेएसएससी जो है बोल करके नोटिस दे रहा था। तो उसी को चुनौती दिया गया है ना। और क्या किया गया कि स्नातक में 3 वर्षों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। नियुक्ति नियमावली 2019, 2021 व 2023 में कहीं भी यह शर्त नहीं लगाई गई है। आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को प्रार्थियों ने अवैध, मनमाना व नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। यानी कि वैसे सभी साथी जिनका जो है 3 वर्ष नहीं पढ़े थे, है ना, उन सभी लोगों ने बोला कि नियुक्ति नियमावली में ये बात कहीं लिखा ही नहीं है कि 3 वर्ष तक वो पेपर पढ़ा होना चाहिए। मान के चलिए जो सोशोलॉजी ऑनर्स वाला है तो 3 साल सोशोलॉजी पढ़ा होना चाहिए, ऐसा नियुक्ति नियमावली में नहीं लिखा हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो बहुत सारे वैसे कैंडिडेट जिनका 3 साल पढ़ा हुआ था, वो लोग भर भर के जो है सो उलूल झुलूल शब्द का कमेंट कर रहे थे, बेमतलब का कमेंट कर रहे थे। हालांकि सच्चाई जो है दब नहीं सकता है ना। तो उस समय बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है नियुक्ति नियमावली क्या होता है, ये वे।
है ना। लेकिन भाई साहब ये बात ऐसा नहीं कि उजुल-फुजुल वीडियो बना दिए थे, उस टाइम उनको पता था ये ऐसा-ऐसा मामला है और फाइनली जो है कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया है और कोर्ट जो है जेएसएससी को नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेज दिया है, क्या नोटिस भेज दिया कि आप बताइए कि आपका जब नियुक्ति नियमावली में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो आप बीच में नियम कैसे चेंज कर दिए? इस चीज़ का जवाब अब जेएसएससी को कोर्ट को देना पड़ेगा और कहीं न कहीं इसका कोई जवाब नहीं है, वो सिर्फ टालने का काम करेगा जेएसएससी और जो है सो फिर वैसे साथियों का जो है सो नियुक्ति होगा, हालाँकि लड़ना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। आगे देखिए लिखते हैं आगे कि जो चैलेंज किया गया है मनमाना व नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि जिन्होंने इन विषय में ऑनर्स किया हो या इलेक्टिव, है ना, ऑनर्स किया हो, इलेक्टिव या सब्सिट्यूटरी हो या पास कोर्स किया हो, उन सबको जो है सो योग्य माना चाहिए। यही जो है यही लेकर के ये केस किया गया था हाई कोर्ट में कि नोटिस दे दिया गया है, ठीक है, और उसी को लेकर के कोर्ट के द्वारा जेएसएससी को नोटिस भेजा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आया हो। फिर से हम सार में अगर हम बताएं तो बात क्या है दोस्तों, समझिए ध्यान से कि डीवी, देखिए डीवी में नाम आया किसका, तो वैसे सभी अभ्यर्थी का जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। अब नाम आने के बाद जिनका जिनका सब्सिडरी पेपर था, पास कोर्स था, ऑनर्स था, कहने का मतलब है जो लगातार 3 वर्षों तक पढ़ाई नहीं किए थे उस विषय का, मान के चलते समाजशास्त्र 3 साल तक नहीं पढ़ाई किए हैं, चाहे मनोविज्ञान 3 साल तक नहीं पढ़ाई किए हैं, चाहे होम साइंस 3 साल तक नहीं पढ़ाई किए हैं, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को क्या किया गया, जेएसएससी के द्वारा नोटिस दे दिया गया कि आप जो है सो 3 वर्ष वाला डिग्री लेके आएँ। अब कोई आदमी 7 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में 3 वर्ष वाला डिग्री लेकर कहाँ चल जाएगा? डिग्री तो चेंज किया नहीं जा सकता है। यानी कहीं न कहीं उसको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जो है सो इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और ये बात जो है 2019, 21 और 2023 3 ठो नियुक्ति नियमावली बनाया गया है सरकार के द्वारा और उस तीनों में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा गया था कि 3 वर्षों तक पढ़ा होना चाहिए। यही लूप था वहाँ पे, बाद में इसको संशोधित करके जोड़ दिया गया था, है ना। तो बाद में जब नियुक्ति नियमावली में नहीं है तो उसको संशोधित करके जोड़ना ये थोड़ा अलग है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बाद वाला जो है वो चीज़ वैलिड नहीं होता है। अगर जो लोग जानते होंगे कि झारखंड में एक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की, जिसमें 26,001 बहाली था और उसमें बाद में जो है कोर्ट के ऑर्डर से सीटेट को जोड़ा गया था और बहुत सारा मामला था, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। उसी तरह का मामला यहाँ पर भी निकल के आ रहा है, उससे मिलता जुलता है, एग्जैक्टली उसी तरह नहीं है बट हाँ उसी तरह से मिलता जुलता है और ये भी योग्यता से रिलेटेड है, तो उसी को चैलेंज किया गया है और यही चैलेंज के विरुद्ध में हाईकोर्ट जो है सो सरकार से जो है क्या है जवाब मांगी है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। वैसे सभी साथी जिनको बाहर किया गया है वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमको बाहर किया गया है। उस तरह से नहीं होगा तो आप लोगों को एक ग्रुप के माध्यम से जोड़ करके एक यूनाइट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो निर्णय लीजिएगा उसी तरह से काम होगा, है ना। और उसमें ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं केस करिए, चाहे पिटिशनर बनिए, चाहे पैसा दीजिए, ये सब बात माइंड में लाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमको उससे 1 रुपया कमाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे यही मैं जो है सो उम्मीद करता हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए अभी जो है इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।